कीजिए माँ कि मैं वहाँ जाकर उस दुष्ट की मृत्यु का भेद जान सकूं। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। अपना ध्यान रखना पुत्र। स्मरण रखना देवताओं, मेरे इस स्थान में आने के द्वार सदैव खुले हैं, किंतु यहाँ से प्रस्थान करने का मार्ग एक ऐसा संकटमयी जाल है जिसे भेद कर यहाँ से निकलना असंभव है। यहाँ आना सरल है, किंतु जाना, और वो भी मेरी अनुमति के बिना, असंभव। आगंतुक जाता नहीं, चला जाता है, क्योंकि यहाँ दाहिनी ओर एक ऐसी ज्वाला है जो किसी को भी पल भर में भस्म कर देती है, और बाईं ओर एक ऐसी अग्नि है जो किसी को भी पिघलाकर राख कर देती है। यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करने पर यदि एक भी चूक हुई, प्राणलेवा संकट उत्पन्न होता है। यदि उस संकट को कोई भी पार कर जाए, फिर उससे भी नवीन संकट प्रकट होता है, और जो आकाश मार्ग से यहाँ उड़ने का प्रयास करते हैं उनका भी यही परिणाम होता है। अग्नि की लपटें उठकर उन्हें भस्म कर देती हैं। इसीलिए यहाँ आना सरल है, किंतु यहाँ से सुरक्षित जाना असंभव। आप तो आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं मूषक जी। हाँ प्रभु, क्योंकि आज हम बिना युद्ध किए अपनी समस्या का हल ढूंढने जा रहे हैं। किंतु यदि हम युद्ध करने के लिए विवश हो गए तो क्या प्रभु, आपको सुरक्षित रखने हेतु मुझे पुनः युद्ध भूमि में प्रवेश करना होगा। यहाँ का प्रवेश द्वार तो खुला है और यहाँ कोई द्वारपाल भी नहीं। ये कैसी मूर्खता है इस असुर की? शत्रु को मूर्ख समझने वाला बहुत बड़ी मूर्खता करता है मूषक जी। आप मुझे मूर्ख पुकार रहे हैं प्रभु? कि खुला द्वार कोई मूर्खता नहीं, अन्य कोई दुष्ट बुद्धि ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। मुझे तो ये उस दुष्ट का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है मूषक जी। षड्यंत्र प्रभु? अर्थात संकट? हाँ मूषक जी, किंतु भयभीत मत होइए आप, क्योंकि भयभीत होना तो पराजय के द्वार खोलता है, और हम यहाँ पर पराजित होने नहीं आए हैं। चलिए अब भीतर चलना होगा। अब तुम्हारी रक्षा करने कोई भी आए, चाहे देवी आदि शक्ति या फिर उनकी अर्ध शक्ति, जो भी यहाँ आएगा प्रवेश करने के उपरांत लौट नहीं सकेगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मेरे पीछे कुछ हो रहा हो। कदाचित ये मेरा भ्रम ही होगा। बाहर निकलो अरुणासुर। मैं पार्वती नंदन श्री गणेश तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। आओ बाहर निकलो, युद्ध करो मुझसे। प्रभु ये क्या वास्तव में हम यहाँ युद्ध लड़ने ही आए हैं? प्रभु आपने तो कहा था यहाँ शक्ति नहीं युक्ति का प्रयोग करेंगे हम, फिर आप इस असुर को युद्ध की चुनौती क्यों दे रहे हैं प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बस आप तो देखते जाइए। यदि है इतना सामर्थ्य तो युद्ध करो मुझसे, प्रदर्शन करो अपने सामर्थ्य का। बाहर आओ। तो
तो देवी स्वयं नहीं आई यहाँ, उसने अपने पुत्र को भेजा है। कोई बात नहीं, शीघ्र तुम्हारे साथ वो भी मेरा बंदी बनेगा। तब तो देवी स्वयं आने में विवश हो जाएगी ना। कहाँ छिपे बैठे हो? बाहर निकलो अरुणासुर! इतने ऊंचे स्वर में पुकारने का क्या लाभ? मुझसे युद्ध करोगे? इतना विश्वास है अपने सामर्थ्य पर तो स्वयं ये भीतर क्यों नहीं आ जाते? तो फिर तनिक प्रतीक्षा करो असुर, पार्वती नंदन गणेश स्वयं आ रहा है। चलिए प्रभु। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। मैं भी तो देखूं कौन है ये गणेश जिसने मुझे चुनौती देने का साहस किया। मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजानन। यदि तुम विशाल हो तो मैं अति विशाल हूँ। उमासुतं शोकनाशकारकम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। क्या सोचा था और क्या निकला? कहाँ मैंने महायोद्धा की कल्पना की थी और ये गजमुख बालक आ गया मेरे समक्ष। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चूहा नहीं, मूषक। अर्थात मूषक जी का आगमन तो अभी शेष है। हाँ, वो तो मेरे वाहन है। प्रभु मैं आ गया प्रभु। तुम्हारा तो आरंभ होते ही अंत हो जाता है। तुम्हारी माता को तनिक भी दया नहीं आई तुम्हारे ऊपर। तुम जैसे नन्हे बालक को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। जीवित नहीं देखना चाहती क्या वो तुम्हें? किंतु आ ही गए हो तो आगे बढ़ो। मुझको युद्ध की चुनौती दी है ना तुमने। निकालो अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। अस्त्र? किंतु मैं तो कोई अस्त्र लेकर ही नहीं आया। तो फिर मुझसे युद्ध कैसे करोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही अस्त्र प्रदान करूंगा तुम्हें। अर्थात आप इतने शक्तिशाली, शक्ति संपन्न, विशालकाय होने के पश्चात भी मेरे समान एक नन्हे बालक से युद्ध करेंगे? क्या ऐसा युद्ध आप जैसे शक्तिशाली असुर को शोभा देता है भला? स्वयं युद्ध के लिए ललकारते भी हो और स्वयं पीछे हटने का उपाय भी सोचते हो। अरे नहीं नहीं असुर जी, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। किंतु युद्ध एक ही प्रकार का कहाँ होता है? उसके तो अनेक प्रकार होते हैं ना। जैसे रण युद्ध जो सेनाओं के मध्य होता है, मल्ली युद्ध जो दो योद्धाओं के मध्य भुजाओं की शक्ति से होता है, गृह युद्ध जिसके अस्त्र राजनीतिक दांवपेच होते हैं, और फिर जीवन का युद्ध जो अनेकों संघर्षों से भरा होता है। ए तुच्छ बालक, मत करो अपने ज्ञान का बखान। ये बताओ मुझसे कौन सा युद्ध करना चाहते हो तुम? वाक युद्ध। तो प्रभु शक्ति से नहीं बुद्धि से युद्ध करने आए हैं। हाँ, वाक युद्ध जो बुद्धि और शब्दों से किया जाता है। वाक युद्ध? ये कहो ना, बाल क्रीड़ा करने आए हो यहाँ। अभी आपने ही तो कहा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ, तो मैं बालकों की ही तो क्रीड़ा करूँगा। किंतु मुझ जैसे महायोद्धा को बाल क्रीड़ा शोभा नहीं देती। ये क्रीड़ा नहीं करूँगा मैं। क्या महासुर जी आपको ये भय है कि वाक्य युद्ध में आप एक बालक से पराजित हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्प बुद्धि होने के साथ
शब्दों के ज्ञान से भी वंचित हैं। मुझे अपनी कुशाग्र बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है बालक। तो फिर वाक युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हैं आप? आइए करते हैं ना वाक क्रीड़ा। तुच्छ बालक, यदि पराजित होने में इतनी ही रुचि है तुम्हें, तो आओ पूर्ण कर लो अपनी इच्छा। किंतु उसके पूर्व तुम्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, मुझे ढूंढकर। आपको ढूंढकर? किंतु आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं ना महान असुर जी। सर्वप्रथम मुझे ढूंढकर तो दिखाओ और बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। नहीं बालक, मैं यहाँ हूँ। अब 2 ही अवसर शेष हैं तुम्हारे पास, बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं गजमुख बालक। चलो अब तुम्हारा ये अंतिम अवसर है, बताओ कहाँ हूँ मैं। बहुत निपुण हैं आप छिपने में असुर जी। अच्छा तो कहो कहाँ हूँ मैं। आप तो ठीक मेरी दाईं ओर। बिल्कुल नहीं। अरे मेरा उत्तर तो पूर्ण होने दीजिए आप। मेरी ठीक दाहिनी ओर नहीं, अपितु मेरी बाईं ओर के मध्य में स्थित है। उस स्तंभ के निकट खड़े हैं आप। ये कैसे ज्ञात किया तुमने? आपका संपूर्ण ध्यान तो मुझ पर ही था ना, इसलिए मैं जहाँ देखता था आप वहाँ से हट जाते थे। किंतु मेरे मूषक जी का ध्यान आप पर था। देखिए ना, आपकी पूंछ अभी भी उनके मुख में है। चतुर गणेशा। कदाचित आप भूल गए महान असुर जी कि मूषक सूंघकर किसी भी वस्तु को ढूंढ निकालने में बहुत निपुण होते हैं। मूषक की सहायता लेने का लाभ तो हुआ है तुम्हें, किंतु मैं अब तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूंगा, और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। तो यहाँ बंदी है सभी देवता। मुझे ज्ञात नहीं गणेश जी यहाँ क्यों पधारे हैं। कहीं स्वयं को वो किसी संकट में न डाल दे। हाँ इंद्रदेव, इस असुर की मृत्यु का उपाय तो किसी को भी ज्ञात नहीं, इसीलिए सरल नहीं होगा इसे पराजित करना। मेरी राजसभा में मेरे अतिरिक्त किसी के लिए कोई आसन नहीं। आप चिंता मत कीजिए असुर जी, मैं अपना आसन अपने साथ लेकर चलता हूँ। कहाँ है इस तुच्छ बालक का आसन? मूषक जी। प्रभु। विराजिए प्रभु। तुम्हारे साथ तो वाक युद्ध बड़ा ही रोचक होगा, परंतु क्रीड़ा में आनंद तभी आएगा जब उसमें कुछ दांव पर लगा हो। किंतु यदि तुम्हारी पराजय हुई तो संपूर्ण जीवन मेरा वाहन बनकर तुम्हें रहना होगा, क्योंकि सुना है गज पर आरूढ़ होने पर तो बहुत ही आनंद आता है। उचित है, स्वीकार है मुझे। किंतु यदि आप पराजित हुए तो आपको भी बिना संकोच किए मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और वो भी मात्र सत्य। अरे अरे, आप तो पुनः संशय में चले गए। इतना विचलित मत होइए महान असुर जी, मैं आपसे अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा।
मुझे स्वीकार है। ये गणेश जी स्वयं को संकट में क्यों डाल रहे हैं? प्रतीत होता है कि वो किसी योजना के साथ ही यहाँ आए हैं। तो महान असुर जी, क्रीड़ा आरंभ करने के पूर्व हमें उसके नियम स्थापित करने होंगे। हम एक साथ एक दूसरे से 3-3 प्रश्न पूछेंगे, जिनका उत्तर हमें मात्र 3 क्षणों में ही देना होगा। और जो उत्तर नहीं दे सकेगा वो पराजय स्वीकार करेगा। उचित है, किंतु मेरा भी एक नियम है, प्रश्न रोचक होने चाहिए। तो ये प्रश्न किस विषय पर होंगे, उसका चुनाव आप ही क्यों नहीं कर लेते असुर जी? हाँ? क्रीड़ा तुम्हारी है तो तुम ही विचार करो। मैं क्यों व्यर्थ में अपनी बुद्धि को कष्ट दूं? तो अब मुझे इसके समक्ष एक ऐसा विषय रखना होगा जिससे कि मैं युक्ति लगाकर इससे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकूं जो मुझे ज्ञात करना है। तो ठीक है, ज्ञान शास्त्र। अरे ज्ञान का नाम सुनते ही मुझे निद्रा का आभास होता है। फिर दर्शन शास्त्र। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ। शेष सभी तुच्छ है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बल। ये कैसा विषय है, जो मेरे मुख से निकल गया वही न्याय है। तो ठीक है, फिर राजनीति। बलपूर्वक राज करना ही मेरी नीति है। जो मेरे सम्मुख खड़ा होता है उसे बलपूर्वक नष्ट करना ही मेरी राजनीति है। नहीं नहीं, इसमें भी कोई प्रश्न उत्तर का स्थान नहीं। प्रतीत होता है असुरों को तो एक ही शब्द भाता है, बल। हाँ, ये रुचिकर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी शीघ्र ही सर्वस्त्र मेरे ही बल की चर्चा होगी। उचित है फिर असुर जी, हम वाक युद्ध की क्रीड़ा आरंभ करते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा और आप बिना रुके उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। और फिर आप 3 प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं दूंगा। और हमारी ये क्रीड़ा इसी क्रम में आगे चलेगी जब तक कि कोई उत्तर देने में चूक नहीं करता। उचित है, उचित है। तो समय व्यर्थ मत करो और आरंभ करो अपनी क्रीड़ा। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? शासक के समक्ष शेष सभी तुच्छ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या होता है? बाहुबल, जिससे संसार को अपने समक्ष झुकाया जा सके। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण है, उसे और क्या चाहिए? बल का प्रयोग कर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तभी वो अपने बल का उचित प्रयोग कर सकता है। आश्चर्य, इस असुर ने तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। एक असुर अपनी असुरी बुद्धि से ऐसे ही अनर्थकारी उत्तर दे सकता है। अब मैं पूछूंगा, किंतु प्रश्न वही होंगे जो तुमने पूछे। उत्तर देने के पूर्व विलंब मत करना गजमुख बालक। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? उद्धार। बल से किसी असहाय पीड़ित की सहायता और उद्धार न किया जाए तो वो बल व्यर्थ हो जाता है महान असुर जी। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या है? बुद्धि बल, जिससे संसार को झुकाने के स्थान पर उसके प्रभाव से संसार की भलाई का उपाय किया जा सकता है। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण होता है, उसे और क्या चाहिए? संतुष्टि, क्योंकि बलशाली होने पर भी असंतुष्ट रहने वालों का बल अंततः उन्हीं को क्षति पहुंचाता है। ये हैं इन प्रश्नों के उचित उत्तर। अब पुनः आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, किंतु सचेत रहिएगा। आपने उत्तर नहीं दिया अथवा अधिक समय लिया तो आप पराजित हो जाएंगे असुर जी। तुच्छ बालक, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए पूछो अपने प्रश्न। तो बताइए मुझे, जिनमें बल का अभाव है वो क्या है? अरे क्या है? व्यर्थ है वो, निरर्थक है उनका जीवन। जो बलहीन है
तो वो अपना जीवन सार्थक करने हेतु स्वयं को कैसे बलशाली बना सकते हैं? वरदान की शक्ति से। तो बताइए, आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? तो अब मैं समझा, ये वाक युद्ध प्रथम पूज्य गणेश जी की एक युक्ति है। इस दुष्ट को उसके मुख से उसके ही वरदान अर्थात उसके वध का रहस्य ज्ञात करना चाहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की बुद्धि। यदि यह दुष्ट उनके इस प्रश्न का उत्तर देता है तो वह स्वयं अपने ही मुख से अपने वध के रहस्य को उजागर करता है, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो वह इस वाक युद्ध में पराजित होकर गणेश जी के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। दोनों ही अवस्था में गणेश जी का यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध होगा, क्योंकि गणेश जी ने ऐसी ही अवस्था निर्धारित जो की है। गणेश जी की विलक्षण बुद्धि का सामना कहाँ कर पाएगा ये दुष्ट? यदि कार्य सुई से हो तो वहाँ तलवार उठाना व्यर्थ है। उसी प्रकार जहाँ कोई कार्य बुद्धि से बनने की संभावना हो वहाँ बल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए।